तो अब कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें। सबसे पहली वो ये है कि फ्रीडम इज एन escape फ्रॉम एनी ऑनर्स टास्क और थिंग। Purposelessness is not freedom because purpose is not a burden। तो साख्त कहता है कि अगर हमारी कोई पर्पस है तो वो हम पे बोझ होगी, क्योंकि हमें उसे पूरा करना है। रैदर हमारे लिए बेहतर ये होगा कि ना हमारी कोई पर्पस है, ठीक है, ना हमारी कोई पर्पस हो, ना हमारी लाइफ का कोई मतलब हो, तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मीनिंग और मकसद बनाएंगे। बट द थिंग इज के ही वॉज आर्ग्यूइंग काउंटर इंट्यूटिवली, रैदर पर्पसलेसनेस इज नॉट फ्रीडम। मकसद का ना होना आज़ादी नहीं है, बल्कि मकसद का होना आज़ादी है। वो इसलिए कि वो आपको काफ़ी सारी यूजलेस और अननेसेसरी चीज़ों से बचाती है। When you have a purpose, you avoid those unnecessary and pitiful things and you go toward things which are important and more worthy of your attention. So एक ये चीज़ है। And in fact, the presence of purpose actually makes it easier for you to navigate your life. तो आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से गुजारेंगे और गुजार सकते हैं if you have a purpose in life, ठीक है। सेकेंडली, नाइलिज्म, एब्सर्डिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म जो हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम लॉजिकली इन तीनों को अपनी लॉजिकल कंक्लूजन्स तक पहुंचाएं तो इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता। द रीज़न इज़ के neither nihilism nor absurdism, neither existentialism have any ultimate meaning or purpose। तो जब ना कोई पर्पस है ना मीनिंग है तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, अगर मैं कहूँ कि डेफिनेशन वाइज इन तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो नाइलिज्म, बल्कि मैं स्टार्ट लेता हूँ एग्जिस्टेंशियलिज्म से। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट डिनाई करते हैं कि लाइफ की मीनिंग नहीं है, लेकिन हम उसकी मीनिंग बना सकते हैं अपने आप के तहत, ठीक है। एब्सर्डिस्ट कहते हैं कि लाइफ की मीनिंग है लेकिन हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। यानी ये मैं एक कमू की जो एब्सर्डिज्म है ना उसकी बात कर रहा हूँ। वो कहता है कि लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इवन अगर है भी तो हम उस तक पहुंच नहीं सकते। यानी वी ऑल वी कैन डू इज जस्ट ट्राई टू रीच आउट फॉर दैट पर्पस, बट वी विल नेवर बी एबल टू अचीव इट, ठीक है। तो ये एक सटल सा डिफरेंस है बिटवीन एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एब्सर्डिज्म। और फिर नाइलिज्म ये कहती है कि ना लाइफ का कोई मकसद है और ना हम कोई मकसद उसे दे सकते हैं। सो इट इज़ लाइक अ टोटल डिनाइल एंड टोटल वी कैन से एलिमिनेशन ऑफ पर्पस एंड मीनिंग। लेकिन तीनों में जैसे मैंने कहा कि लॉजिकली इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता इफ़ यू टेक देम टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड फाइनली एथिज्म पे फिर लाइफ की मीनिंग जो है कि दे सीम टू बी कंपेयरिंग आइडियोलॉजीज ऑन एथिज्म कंसर्निंग द मीनिंग ऑफ लाइफ। क्या हम एग्जिस्टेंशियलिज्म को चूज़ करें, क्या हम नाइलिज्म को चूज़ करें, क्या हम एब्सर्डिज्म को चूज़ करें, क्योंकि ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर फिलॉसफी है। लेकिन एक कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, दूसरे कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, तीसरे कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक है। सो फिर एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फॉर एग्जांपल एक नाइलिस्ट को कैसे कन्विंस करेगा कि आप एग्जिस्टेंशियलिस्ट बन जाएं, या फिर एक नाइलिस्ट एक एब्सर्डिस्ट को किस तरह कन्विंस करेगा कि आप जो है नाइलिस्ट वैल्यूज़ को अपनाएं। तो इन तीनों में कौन सा सही है, ये भी एक मसला है। क्या विच वन इज़ लेट्स से अ मोर लॉजिकल एथियस्टिक फिलॉसफी। तो ये भी एक इशू है ऑन एथियस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट पैराडाइम, ठीक है। एंड फाइनली कुछ जो प्रिकर्सर्स मैंने बात की कि फेमिनिज्म किस तरह से बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म से निकलती है या आती है। तो जिस तरह मैंने कहा कि इंसान अपनी फितरत जो है वो खुद बनाता है बेस्ड ऑन दिस एक्सियम, जो सिमोन दे बुआ है सेकेंड वेव फेमिनिज्म की जो मदर वो कहलाती है। तो उसने कहा कि इसी तरह जिस तरह इंसान पैदा होता है वो अपने आप को डेफिनेशन अपनी फितरत खुद बनाता है, उसी तरह वुमन जो है वुमन वो पैदाइशी वुमन नहीं होती, बल्कि सोसाइटी और कल्चर उसे वुमन बनाती है। यानी इन अ सेंस women have the absolute freedom to be whatever they want and however they want, philosophically speaking। तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म की जो फिलॉसफी है वो भी एग्जिस्टेंशियलिज्म पे बेस्ड है। ऑल्सो देयर इज नथिंग आउटसाइड us that grounds our existence। तो अब खुदा के अलावा आप एग्जिस्टेंस को किस तरह से साबित करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहाँ से आए, कायनात कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें क्या खुद ब खुद आई हैं या किसी चीज़ से आई हैं। अगर किसी चीज़ से आई है तो ऑब्वियसली दैट बिकम्स अ ट्रांसेंडेंट एंटिटी फॉर अस। बट इफ everything came from nothing, then that is an issue, because how can something come from nothing, which is a standard apologetic argument, ठीक है।
ऑल्सो इफ़ यू गो फुल साख्तियन यू कैन क्रिटिसाइज पीपल। तो जैसे मैंने पहले कहा कि साख्त की जो मॉरल स्टैंड पॉइंट है या फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट है, बेस्ड ऑन हिज स्टैंड पॉइंट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज पीपल, आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी वजह यह है कि भाई आपको फ्रीडम है तो उसी भी फ्रीडम है ना, तो अगर वो कोई काम करेगा तो आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उसे इंटरोगेट नहीं कर सकते, ना आप अपनी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, बिकॉज everyone is individually radically free। तो जब radical freedom है, there is absolute freedom, therefore no one's actions can be questioned and everyone is entitled to do whatever they want।